इधर सीएम योगी के हनुमानगढ़ी में नमाज वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का पलटवार आया है। सपा नेता ने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। पाल साहब, ये बताइए कि तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें जो थीं उन सरकारों में हनुमानगढ़ी में नमाज होती थी। सीधे तौर पर आपकी सरकार जो पुरानी थी उस पर निशाना साधा है। पहले बात करें हनुमानगढ़ी की, बात तो दूर है। ये महाबली हनुमान को ही नचा रहे हैं इनके नेता। ये क्या भारत की संस्कृति है? इनमें इतना बड़ा दम है कि नेताओं के सम्मान में बजरंग बली को ही नचा रहे हैं। ये अब जनता को नचा नहीं पाएंगे। जनता हिसाब मांग रही है हमारे संविधान का जो अपमान हुआ है। जनता हिसाब मांग रही है लोकतंत्र के लिए। जनता हिसाब मांग रही है जो इन्होंने पीडीए की नौकरियों के साथ बड़ा घोटाला किया है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए भगवान प्रभु राम के मंदिर में भी इन्होंने चोरी की है और संविधान के साथ भी विश्वासघात किया है। जनता मानने वाली नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में बनाने जा रही है। आपने चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की बात की। कितना बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 में? समाजवादी पार्टी क्या इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और ये अहम मुद्दा बनेगा 2027 में? जनता इसको स्वीकार कर चुकी है। बड़ी चुनौती है। भगवान राम को धोखा देने वालों के खिलाफ जनता एक साथ खड़ी होकर के सामाजिक न्याय पर, भगवान प्रभु राम के सम्मान में, संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के वो पीडीए की सरकार बनाने जा रही है। एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ का बहुत सख्त बयान आया जब चंदा चोरी का मामला आया। उन्होंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी बनाई उन्होंने और उन्होंने कहा कि मंशा साफ है सरकार की, बिल्कुल निष्पक्ष होगा सब कुछ। कोई निष्पक्ष नहीं, एसआईटी कुछ निष्पक्ष नहीं कर सकती है। ईडी क्यों नहीं लगाई गई? एफआईआर तक नहीं दर्ज हुए। एक केवल अपने आप को बचाने के लिए एसआईटी नियुक्त किया गया है। आपको क्या लगता है कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे से फायदा मिलेगा? ये आम जनता के घर घर में जा चुका है। भगवान प्रभु राम के घर की चोरी, अब इस चोरी से अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार से झूठ बोल करके, सफाई दे करके बचना चाहते हैं, लेकिन जनता ने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोर है और इनके लोग जब भगवान प्रभु राम के घर में डकैती डाल सकते हैं तो संविधान के साथ तो डकैती डाला है, संविधान के साथ छलावा हुआ है। अब जनता खुल करके सामने भारतीय जनता पार्टी का सामना करने जा रही है। पिछले दिनों ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया और अब सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको भी प्रशासक बनाने का। पंचायत चुनाव से सरकार भाग रही है, क्या वजह है सर इसके पीछे? हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया कि जो जिस पद पर है वह प्रशासक नहीं हो सकता है यदि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। हाई कोर्ट ने बड़ा झटका मारा उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन आज भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद उन्हीं को प्रशासक फिर बनाया गया। फिर हाई कोर्ट उनको झटका मारेगा कि वह व्यक्ति जो इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है वह प्रशासक नहीं हो सकता है, सरकारी कोई व्यक्ति उसका प्रशासक बन सकता है। आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाह रही पंचायत का? विधानसभा चुनाव के बाद उसकी मंशा है कि वो चुनाव कराए। भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से समझ रही है कि हम अब हर चुनाव में हारेंगे। भगवान राम की चोरी का पर्दाफाश एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको जनता ने चुनौती मान लिया है और उस चुनौती का खुलकर मुकाबला करने के लिए वो सामने खड़ी है। किस हो जाए भारतीय जनता पार्टी को हम नेस्तनाबूद कर दें।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने खुलकर कटाक्ष किया और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम उन्होंने निशाना साधा। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव से भाग रही है और यही वजह है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों को उसने प्रशासक नियुक्त किया है। साथ ही साथ राम मंदिर के चंदा चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर बात की। कैमरामैन अभिषेक के साथ फरमान अब्बास, नेशन 27, लखनऊ।